हेलो फ्रेंड्स एंड आई वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। सो टाइम वैल्यू, जो मनी से जो जुड़ी हुई है एंड टाइम्स की बात यहाँ हो रही है एंड वैल्यू की बात हो रही है। तीन टर्म्स की यहाँ पे बात हो रही है, टाइम, वैल्यू एंड मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात हो रही है, जो मैंने आपको बोला, होप आपको समझ कि समय के साथ साथ जो मनी की वैल्यू है कहीं ना कहीं आपकी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आपकी 10 साल पहले ₹50 की वैल्यू थी, आज ₹50 की 2024 में वैल्यू कहीं ना कहीं घट गई है ना। तो ये मैं बात कहना चाह रही थी। सो देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनी रैशनल पर्सन टू डिले टेकिंग एन अमाउंट। तो कोई भी बुद्धि वाला इंसान है वो कभी भी नहीं बोलेगा कि नहीं भैया आज 100 रुपये मत दो, 10 साल बाद दे देना। कोई बुद्धि वाला इंसान ऐसा बात बोलेगा? नहीं बोलेगा। सो देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनी रैशनल पर्सन टू डिले टेकिंग एन अमाउंट ओन टू हिम और हर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन। सो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द मनी यू हैव इन हैंड एट द मोमेंट इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट यू मे गेट इन फ्यूचर। जो अगर आपको आज 10,000 पैसे मिल रहे हैं, उसकी इस मोमेंट पे वर्थ ज़्यादा है अगर वो आपको 10,000 रुपये 2 साल बाद दिए जाए। क्योंकि आज आपको अगर वो 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप एक फ्रिज खरीद सकते हैं अच्छा सा, लेकिन वही 2 साल बाद आपको 10,000 मिले तो शायद वो आप जो फ्रिज आज खरीदना चाहते थे वो आप फ्रिज नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि शायद 2 साल बाद उसकी कीमत 15,000 हो गई हो। मे भी ऐसा हो सकता है। अगर आपको बोला जाए कि 2,000 का मैं नोट आपको देती हूँ 2024 में, ठीक है, तो आप 2,000 के नोट से बहुत सारे स्टेशनरी के आइटम खरीद पाओगे, लेकिन 2030 में आपको फिर से वही ₹2000 दिया जाए तो आप उतने क्या स्टेशनरी के आइटम खरीद पाओगे? नहीं। आपने 10 स्टेशनरी के आइटम 2024 में खरीदे थे, ईयर 2024 में 2,000 रुपये से, तो उससे कम ही खरीद पाओगे ना। 10 खरीदे थे उस समय तो कम से कम आपको अब 6 ही मिल पाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन। सो वन रीज़न क्या हो सकता है कि आपको अपना पैसा अगर कोई अभी दे रहा है तो अभी ही लेना चाहिए, 2 साल बाद या 10 दिन बाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहला रीज़न है इन्फ्लेशन और दूसरा रीज़न है पॉसिबल अर्निंग कैपेसिटी। अगर मुझे आज पैसा मिल गया तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी, बैंक में भी इन्वेस्ट कर दूंगी, तो सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे कुछ तो अर्निंग मिलेगी ना सेविंग अकाउंट में। अगर उस पैसे को मैं फिक्स कर दूंगी बैंक में तो भी मुझे, अगर मैं आज करूँगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, 10 दिन बाद करूँगी तो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा बैंक से। So the fundamental code of finance maintenance that given money can generate interest. So the fundamental code है आपका फाइनेंस मेंटेनेंस का कि मनी कैन जनरेट इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ सर्टन सम इज़ मोर इफ़ यू रिसीव इट सूनर। जितने जल्दी आप उस पैसे को लोगे उस पैसे की कीमत कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। द सूनर यू रिसीव द बेटर इट इज़। सो द सम इज़ मोर इफ़ यू रिसीव इट सूनर। अगर आप उसको लेटर करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू ऑफ दैट मनी विल बी डिक्रीज्ड। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्माइलिंग। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।